अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज हम जो है ना सिंपल दाल, मतलब सादी सी दाल बनाएंगे। लेकिन आप लोगों का ये सवाल होगा कि दाल तो सबको बनानी आती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है कि हम सब थोड़ा बहुत हर मामले में अल्लाह ने इल्म दिया हुआ है। लेकिन अभी भी अक्सरियत हमारी जो है ना खाना बनाने का एक मकसद ये भी है, एक तो है शुरू से जानते हैं कि पेट भरना है और जायके के लिए, और ठीक है। लेकिन क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत, उसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ हमने बड़ी मिस्टेक की हुई, इस मामले में भूल की हुई है। तो बस अहले इल्म ने जो इल्म दिया है हर मामले में, फूड में, दीन में, तो उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जो चीज़ हमें पता है तो खैर ख्वाही है कि हम उसे आगे भी फॉरवर्ड करें। तो आज इंशाअल्लाह हम एक दाल बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें कई ऑप्शन है, लेकिन आप फोकस होकर सही से देखिएगा तो इंशाअल्लाह हर बात समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 कप जो है दाल, आप दाल कोई सी भी ले सकते हैं, चने की, मूंग की, मसूर की, माश की, जो भी आपको जो है ना आप ले सकते हैं, जो आपको लाइकिंग है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके फ़ायदे ज़्यादा है। तो 2 से 3 कप दाल ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे 3 से 4 दफ़ा। फिर इसको पानी में भिगो के रख देंगे। कितने? हाँ, ये भी एक सवाल होता है, 2 से 4 घंटे कम से कम। लेकिन बाद लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमें जल्दी हो तो क्या करें। तो भाई आधा 1 घंटा भी हम भिगो सकते हैं। लेकिन अहले फूड माहिरीन ये कहते हैं ग्रेन, जितने भी ग्रेन है, जितना उसको भिगोएंगे, ओवरनाइट भी भिगोएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इल्म आपको फॉरवर्ड कर लें। और फिर जो हम ड्राई मसाले इस्तेमाल करेंगे ये भी देख लें। इसमें जो है हल्दी है 1 टीस्पून, आधी 1 के दरमियान काली मिर्च पिसी हुई। और एक बात, हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है, अफादत बढ़ा देती है, अहले इल्म कहते हैं। ठीक है, नमक है पिंक से, आप ये तो जायके के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, कम खाते हैं तो कम डाल लें, दरमियाना खाते हैं दरमियाना खाने की, ज़्यादा डालने की कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, नमक है, ज़ीरा है, वो भी ½ से 1 टीस्पून, कलौंजी है 2-4 चुटकी, मेथी दाना है 2-4 चुटकी, 1/4 टीस्पून कर लें इन लोगों को। काला नमक है ½ से 1 चमचा, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून। ठीक है, ये मसाले हैं 5-6, तो ये ड्राई मसाले में डालेंगे। और ये ग्रीन मसाले में या सब्जियों के मसाले में देख लें आप, 1 दरमियानी छोटी प्याज डालेंगे, 2-4 टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, 5-6 जो है और 1 टीस्पून साबित है तो आप साबित भी अदरक डाल सकते हैं, पिसा हुआ अदरक डालेंगे, चंद 5-10 जायके मुताबिक हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, हाँ, बघाड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बघाड़ने का तरीका बताएंगे, ना बघाड़ना बेहतर है। इसमें भी ज़ीरा, लहसुन और साबित मिर्च, कुछ और भी डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन ये बघाड़ना नहीं है। अगर बघाड़ना है तो वो तरीका आगे आपको चल के बताते हैं। बस उसको ब्राउन और काला नहीं करना, बस हल्का सा जो है तेल, वो घी और मक्खन में हल्का सा ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, ना घी तेल को जलाना है, ना बघाड़ को जलाना है। ठंडे घी तेल में ये मसाला डालेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे और डाल देंगे। और इसके लिए मक्खन इस्तेमाल करें, दाल में मक्खन बेहतर होता है। ठीक है, ये चीज़ें बता दी। अगले स्टेप पे हम देखेंगे कि इनको अब हम दाल उबालने चढ़ाएंगे और उसको गला लेंगे और ऊपर का पानी अगले स्टेप में देखें जो चीज़ें हम मिस करते हैं दाल पकाने में, कि हमने इसको उबालने के लिए चढ़ाया, गलाने के लिए चढ़ाया, तो थोड़ा खुला पानी डालें। अभी ये झाग और फोम है, इसको जो है निकाल के हमें फेंकना है। ठीक है, अगर आप आराम से उलट सकते हो ना, चमचे से आराम से निकल जाता है। देखिए चमचे से ये, और बार बार बताती हूँ, स्पून और बर्तन स्टील, लकड़ी, ठीक है, स्टील, लकड़ी, शीशा, मिट्टी, इनके यूज़ करना है हमें। और जो लोग छोटे शहरों में और गांव देहात में, तो उनके लिए तो ये लकड़ी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन बड़े इजी है, तो उससे बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, यानी हैंडल नहीं कर सकते, शहरों में रहते हैं और वर्कलोड है, तो वो जो है स्टील, शीशे को
का बर्तन इस्तेमाल करें। देखिए सारा ये झाग हम निकाल लेंगे इस तरह, ठीक है। और फिर दाल को गलाएंगे, छन्नी में भी डाल के पानी गिला सकते हैं, ठीक है। ये कितना झाग बन रहा है, तो ये बहुत कहते हैं मुज़रे सेहत है, ठीक है। तो ये स्टेप बताना था। और दोबारा आप इसको धो भी सकते हैं, ठीक है। एक दो उबाल में आ जाता है, उस वक्त आपकी चीज़ें, दाल की चीज़ें नहीं गली भी नहीं होती, उसी वक्त ये काम करना है आपने, ठीक है। फिर इसको गला लेना है, फिर स्टेप बाय स्टेप मसाले डालेंगे। क्यों मसाले हमें अभी क्यों नहीं डाला कि दाल गलने में टाइम लगता है, उतना मसाला पक के उसकी सारी अफादियत जो है सिफर हो जाती है। तो ये सारे स्टेप हमें पकाने में ख्याल रखना चाहिए। जब इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हमें मुश्किल नहीं लगेगी। अभी जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं, हर नई चीज़ को अपनाने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, फिर अल्लाह ताला वो चीज़ इंशाल्लाह आसान कर देता है। लेकिन सारे झाग तकरीबन निकाल लिया है, जरा से बचे, इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगला स्टेप जी। अब देखें हमारा 90% फोम झाग जो है निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें दाल गल रही है, बल्कि गल गई है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कटे हुए मसाले वेजिटेबल थे हमारे पास, वेजिटेबल है टमाटर, प्याज, हरा मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, तो ये डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये डाल देंगे और इसके बाद इसको चला लेंगे। इसमें भी चंद चीज़ें जो है, हमारा खाने पीने में हमारा कल्चर जो है बहुत इन्वॉल्व होता है। उसके बगैर हमारा ऐसा होता है, हम ना उसमें सेहत देखते, ना सेहत, अफादियत और आसानी नहीं देखते। तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि आपने जो है मसाला डाल दे काट के, सब्जी वाला मसाला जो है हमारे पास है, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, धनिया, टमाटर, ये डाल दिया। तो दो ऑप्शन है, जो लोग दाल को घोटते नहीं है, ब्लेंड नहीं करते, तो वो इसको ना ब्लेंडर में, बाद में मुंह में नहीं अच्छा लगता ये, क्योंकि बहुत नहीं पकाना मसालों को। असल में यही तो डिफरेंट बताना है कि हमें क्या करना है। डिफरेंट से मुराद है कि हमारी सेहत के लिए क्या मुफीद है। तो इसको बहुत नहीं पकाना। तो अगर आप जो लोग घोटते नहीं है, ऐसे खाना, इसको थोड़ा सा सुखा लें, पका लें, गला लें। और जिनको ये टमाटर और जो है ये प्याज, लहसुन इसका जो पसंद नहीं आता, तो वो ये करें कि ना इसको ब्लेंड करें, फिर डाल दें दाल में, ताकि एक दो उबाल के बाद हम चूल्हा बंद कर सकें, ठीक है। तो ये जो है एक दो उबाल आ जाएगा तो हम आपको घोट के भी दिखाएंगे, वैसे ही पका सकते हैं आप। देखिए हमारी दाल में जो है उबाल आ गया है। इस मरहले पे अगर जो लोग खट्टा इस्तेमाल करते हैं, एक कल्चर हमारा इस्तेमाल करता है, तो उसमें आपने इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं और लेमन जूस, लेकिन लेमन जूस फ्रेश होना चाहिए, और करी पत्ता, ये देखिए मैं करी पत्ता ऑप्शनल है, लेमन जूस और करी पत्ता डाल रही हूँ, ठीक है। हल्का सा इसको वो कर लेंगे। अब इसी शक्ल में हम सर्व कर सकते हैं, ठीक है। दाल में प्रोटीन होता है, हमें घी मक्खन भी, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो दाल ही ज्यादा खाते हैं, और फिर डेयरी प्रोडक्ट जो मीट नहीं खाते, तो दाल और डेयरी प्रोडक्ट से, दूध, दही, अंडे से प्रोटीन लेते हैं। तो ये दाल जो है ऐसे भी सर्व कर सकते हैं आप, और इसके अंदर मक्खन घी भी डाल के सर्व कर सकते हैं। अब जो लोग बघारना चाहते हैं तो वो आपको बताते हैं फिर वो बघारें कैसे, ठीक है। ऐसे भी ठीक है जी। अब ये देखें हमारा अगला आखिरी स्टेप कि घी मक्खन आप डालें तड़के के लिए, और उसमें साथ ही जो है ये तड़के का मसाला, यानी लहसुन, जीरा, साबित मिर्च या जो चीज़, इसको हल्का सा पकाएंगे। बस इसको ना ब्राउन करना, ना जलाना है, बस हल्का सा फ्राई जैसा कर लें, पका लें, और फिर उसको जो है दाल पे डाल दें। हमारा तड़का देखें तैयार है, आपको दिखा देते हैं। कलर भी चेंज नहीं किया है मैंने, बस हल्का सा पकाया है इसको, और जो है इसमें डाल देंगे। ये तड़का तो ठीक है, इसके अलावा ब्राउन करते हैं हम, काला करते हैं, वो सही नहीं है। और इसको चला के हम जो है ना ढक देंगे, और फिर सर्व करें, शेयर करें, मज़े से खाएं। अल्लाह ताला हमें हिदायत, सेहत, आसानी दे, ठीक है। इसको ढक देंगे, ठीक है। तो ये दाल हमारी तैयार हो गई। इंशाल्लाह अल्लाह हमें हिदायत, सेहत, आसानी दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।